केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में 3 नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के लागू किए गए 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम देश की न्याय प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव लाने वाले हैं। शाह ने कहा कि इन कानूनों को पूरी तरह से लागू होने में 2 साल और लगेंगे, लेकिन 2027 में दर्ज होने वाली हर एफआईआर में 3 साल के भीतर सुप्रीम कोर्ट तक न्याय मिलना सुनिश्चित किया जाएगा। और इस दौरान अमित शाह ने कहा कि ये सिर्फ कानून सुधार नहीं बल्कि देश की न्याय व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन है। उन्होंने ईज ऑफ लिविंग के साथ ईज ऑफ जस्टिस की दिशा में बड़ा कदम इसे बताया। शाह ने बताया कि पहले पुलिस द्वारा पकड़े गए 100 अपराधियों में से केवल 42 को ही सजा मिलती थी, जो अब बढ़कर 60% हो गई है। उन्होंने कहा कि जब ये कानून पूरी तरह से लागू हो जाएंगे तो यह आंकड़ा 90% तक पहुंच जाएगा। कि आने वाले दिनों में हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, ये प्रदर्शनी उसको सटीक तरीके से दिखा रही है। इसी के माध्यम से आप जान पाएंगे कि 160 साल पुराने कानूनों को समाप्त कर नरेंद्र मोदी जी जो नए 3 कानून लाए हैं, इससे किसी भी एफआईआर देश भर में 2027 के बाद होगी। पूरी व्यवस्था लागू होते होते 2 साल और लगेंगे, परंतु 2027 के बाद जो भी एफआईआर होगी, इसको 3 साल के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट तक न्याय देने की व्यवस्था इस कानून से हो जाएगी। और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नए कानून में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। 7 साल से अधिक सजा वाले मामलों में अब फॉरेंसिक जांच अनिवार्य होगी। आतंकवाद, मॉब लिंचिंग और संगठित अपराध की स्पष्ट परिभाषा तय की गई है। अब 90 दिन के भीतर केस की चार्जशीट दाखिल की जाएगी। शाह ने कहा कि यह बदलाव 21वीं सदी का सबसे बड़ा न्यायिक सुधार है और इससे देश की आपराधिक न्याय प्रणाली दुनिया में सबसे आधुनिक बन जाएगी। ये कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए अलग चैप्टर दिया है। एफआईआर और 0 एफआईआर का प्रावधान किया है। सभी जब्ती की वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी है और 7 साल से ज्यादा सजा जिसमें है, ऐसे हर अपराध के लिए फॉरेंसिक जांच को हमने कंपलसरी किया है। और इस कानून में कुल मिलाकर 29 से ज्यादा जगहों पर समय की मर्यादा तय की। 90 दिन में ही पीड़ित को अपडेट देना है। 14 दिन में पुलिस रिपोर्ट की आपूर्ति पीड़ित को कर देना है। 60 दिन में और 90 दिन में चार्जशीट कर देना है। अगर कोई देश छोड़कर जाता है या कानून की शरण में नहीं आता है तो ट्रायल इन एब्सेंशिया, इनकी अनुपस्थिति में ट्रायल कर सजा कराने का प्रावधान भी हमने किया है। जयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज 4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है। जब यहां पर राइजिंग राजस्थान समिट चल रहा था, मैं भी आया था। मैंने अशोक गहलोत का कमेंट पढ़ा था कि 35 लाख करोड़ के एमओयू तो किए, जमीन पर कितने उतरेंगे। उस वक्त तो हमने किसी को जवाब नहीं दिया था। मैं आज गहलोत को कहना चाहता हूं, यह भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। राइजिंग राजस्थान का समिट चल रहा था, मैं भी आया था। मैंने गहलोत साहब का एक कमेंट पढ़ा था कि 35 लाख करोड़ के एमओयू तो किए, जमीन पर कितने उतरेंगे। उस वक्त तो हमने किसी ने जवाब नहीं दिया था। मगर मैं आज गहलोत साहब को कहना चाहता हूं, गहलोत साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमारी अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 4थे नंबर पर पहुंचाई। देश के 140 करोड़ लोग प्रण ले लेते हैं कि हम स्वदेशी सामान का ही उपयोग करेंगे, तो 2047 में जब देश आजादी की शताब्दी मनाएगा तब हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। देश के 140 करोड़ लोग ये प्रण ले लेते हैं कि हम बाकी का जीवन जिन चीजों का उपयोग करेंगे वो मेरे देश में ही बनी हुई है। ये बनाने में मेरे देश के मजदूर का पसीना होगा। ये बनाते वक्त मेरे ही कोई भाई बंधु को इससे रोजगारी मिली होगी। अगर इतना प्रण कर लेते हैं तो देखते देखते मोदी जी ने हमारी अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 4थे नंबर पर पहुंचाई है। युवाओं, जब आप लोग होंगे 2047 में देश आजादी की शताब्दी मनाएगा, तब हम सर्वोच्च नंबर पर दुनिया में पहुंच कर रहेंगे, सर्वोच्च नंबर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 3 महीने में तीसरी बार राजस्थान का दौरा किया और इससे पहले शाह 21 सितंबर को जोधपुर आए थे। यहां पर उन्होंने रामराज नगर चोखा में परसमल बोहरा स्मृति महाविद्यालय भवन का शिलान्यास किया था। यह दौरा 22 दिन पहले हुआ था। अमित शाह राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत मिले निवेश प्रस्तावों में से 4 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की नींव रखी। अमित शाह ने करीब 9,600 करोड़ के 1100 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। करोड़ों के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण उनकी तरफ से किया गया। राजस्थान सरकार के कई विभागों की योजनाओं का लोकार्पण किया गया। सरकार के 8 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण उन्होंने किया। इसके अलावा 47,000 स्टूडेंट्स को स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 260 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। दुग्ध उत्पादकों को सब्सिडी के लिए 364 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। 150 यूनिट मुफ्त बिजली का भी रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया जाएगा। विकसित राजस्थान 2047 का डॉक्यूमेंट लॉन्च किया गया। इसके अलावा सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि ये नए कानून स्वतंत्र भारत के लिए न्याय तंत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रतीक है। सीएम ने कहा कि चाहे सीमा पर संघर्ष हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बातचीत, भारत अपनी शर्तों पर बोलता है। हम अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करते। ये नए कानून स्वतंत्र भारत के न्याय तंत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रतीक है और इस पूरा श्रेय इसका माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को जाता है। चाहे सीमा पर संघर्ष हो या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बातचीत हो, भारत अपनी शर्तों पर बोलता है। हम अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करते। G20 की अध्यक्षता से लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका तक हर जगह विश्व को भारत की शक्ति का एहसास हो रहा है। 9 विधान न्याय की नई पहचान की थीम पर आधारित इस प्रदर्शनी में कानून की नई संरचना की डिजिटल एवं इंटरैक्टिव प्रस्तुति होगी। प्रदर्शनी में प्रतिदिन विशेष सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। प्रदर्शनी में क्या कुछ होने वाला है? 13 अक्टूबर को टेक्नोलॉजी पर आधारित प्रदर्शनी पेश की जाएगी। वहीं 14 अक्टूबर को फॉरेंसिक विज्ञान पर आधारित प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। 15 अक्टूबर को जेल संबंधी विषयों पर चर्चा होगी। वहीं 16 अक्टूबर को कानून के एक्सपर्ट्स के साथ में एक सत्र का आयोजित किया जाएगा, जिसमें अपनी अपनी राय एक्सपर्ट्स रखेंगे। वहीं 17 अक्टूबर को महिलाओं और बच्चों के अपराध की रोकथाम पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा पुलिस और समाज के संबंध और नए कानून की जागरूकता के संबंध में स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ में एक सत्र का आयोजन किया जाएगा। वहीं 18 अक्टूबर को प्रदर्शनी का समापन समारोह होगा।